हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो काउंसलिंग होने वाला था वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग उसी के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं नए जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में, तो आपको एक छोटी सी हेल्प मिल सके। किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फ़ी पेमेंट करिएगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना आपको, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो आप यहाँ पे मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 12 से 16 तक का डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आज ऑलरेडी 13th है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े जब लास्ट डेट आता है नज़दीक में तो बहुत रश होने लगता है वेबसाइट पे। तो आप इसको प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हो और बाकी का जो क्राइटेरिया है चॉइस फिलिंग वगैरह का वो करने के बाद में 19 अगस्त को पहला वाला सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, जिसमें अगर आप एलिजिबल हो आपके रैंक के हिसाब से जो चॉइस आपने फिल किया तो उसके ऊपर में आपको सीट दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको देना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आप दे दीजिएगा तो जो सीट आपको अलॉट किया गया है वो आपके लिए फ़िक्स्ड हो जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिला फर्स्ट राउंड में तो राउंड 2 और राउंड 3 होता है, उसके ऊपर में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप webg.nic.in पे जाइए। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप webg 2021 यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग फॉर वेबजी काउंसलिंग 2021 दिया हुआ है। 16 तारीख उसका डेट दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा विंडो खुलेगा। विंडो पे आप देख सकते हो कि ये कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, आप सीधा साइन इन कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ पे अपना डिटेल्स भर के आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं आपको वो दिखा दूँ कि सॉरी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। तो ये गाइडलाइंस है जो इनके ऑथोराइज्ड बॉडी हैं उन्होंने जो जारी किया हुआ है। आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया कि आप न्यू कैंडिडेट हो तो कैसे रजिस्टर करना है। आई एग्री करोगे आप। करने के बाद में ये फॉर्म जो छोटा सा होगा उसको आप भर दो, सबमिट कर दो। करने के बाद में आप वन सबमिटेड द फॉलोइंग पेज, ये पेज आपका आएगा। ठीक है, आप ओके, आप यहाँ पे एक ऐसा फ़ोन नंबर दीजिएगा जो बंद ना हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूँ कि इसी पे आपका सारा डिटेल्स वगैरह जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी आपको कम्युनिकेशन, जो उनका बॉडी है वेबजी का, वो जो भी कम्युनिकेट आपके साथ करेंगे वो सब कुछ आपको उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, आप एक बढ़िया सा एक अच्छा सा पासवर्ड आप चूज़ कर लो जो आप किसी को बताना मत प्लीज़, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो मतलब अभी मैं इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ये देख चुका हूँ। तो प्लीज़ आप एक यूनिक पासवर्ड दीजिएगा जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करिएगा। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर चुके, आपके कर देने के बाद में अब आपका ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स वगैरह जो है। तो ओके, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। जहाँ पे आपका वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है वो आप दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्यूशन फ़ी वेवियर का। ट्यूशन फ़ी जो वेवर है वो एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे जो भी आपका ट्यूशन फ़ी लगता है, जैसे सपोज़ करिए कि आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं किसी XYZ कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो एक XYZ कॉलेज है, तो आप अगर उसमें एडमिशन ले रहे हो उसका सपोज़ करिए कि ट्यूशन फ़ी जो है वो 40,000 पर सेमेस्टर है। तो अगर आप ट्यूशन फ़ी वेवर में आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पर आपको कुछ मतलब वेव हो जाएगा आपका कुछ फ़ीस। जो 40,000 है वो सपोज़ करिए कि आप वो 30,000 25,000 के ही उतना ही अमाउंट आपका लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर में एक बाद में वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। आप उसको अच्छे से एक बार देख करके समझ सकते हो कि ये चीज़ क्या है। मुद्दा में जो था वो आपको समझा चुका। यहाँ पे बैंक डिटेल देना है। एक ऐसा बैंक डिटेल दीजिएगा जो एक्टिव है, जो आप मतलब जिसे ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो। ऐसा मत दे दो कि जो बंद ही है। ये बैंक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फर्दर जो आपका फ्यूचर में जो भी
जो ऑथराइज्ड बॉडी है वेब जी का, जो भी अगर वो आपको मतलब पैसा वैसा भेजना चाहते हैं, आपको रिफ़ंड करना चाहते हैं, जो भी वैसा चीज़ है, तो आपको इसी बैंक में वो आएगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर है जो आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप इसको भर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कि देयर इज़ नॉट एन ए ऑप्शन इन फिजिक्स सिंस इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सीट्स। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो उसका जो बेस सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स ही है, तो बिना फिजिक्स के आप एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं ले पाओगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ जो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन्होंने रखा है कि क्या क्या ऑप्शन है, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। ये दो जो लास्ट के ऑप्शन हैं, वहाँ पे आप ये देखो कि इन द बॉटम 2 बॉक्सेस इन सब्जेक्ट कॉलम पॉइंट डी ही कैन सेलेक्ट अमंग बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो भी आपका थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट है, फिफ्थ सब्जेक्ट है, आप उसको वहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। ओके, भरने के बाद में कुछ वैसा आप देख सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये आ चुका है। ये आपका फॉर्म ऐसा दिखेगा कुछ। आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है, आप उसको एड्रेस को फिल करो। फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाओ। ओके, अब ये है आपका प्रीव्यू। जो भी आपने अभी तक फॉर्म भरा है, जो भी आपने डिटेल्स भरा है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू में दिख जाएगा। प्रीव्यू को आप देख लो, कुछ एरर है तो रेक्टिफाई कर लो, नहीं है तो ठीक है। करने के बाद में आप यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दो। करने के बाद में आप अब जो चीज़ स्टार्ट होने वाला है वो मेन है। यहीं पे सारा ब्लंडर होता है, यहीं पे सारी गलतियाँ होती हैं। यही जगह आपका सीट डिसाइड करेगा। यही जगह आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका आगे जो 4 साल होने वाला है, तो यहाँ पे प्लीज़ ब्लंडर मत करिएगा कुछ भी। बहुत शांति से, धैर्य से, सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है। बहुत ही कुछ वैसा हाथी घोड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से करिएगा, बहुत ईजी है, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। ओके, तो करने के पहले आप चॉइस फिलिंग कब कर सकते हो? चॉइस फिलिंग के पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन फ़ी आप दीजिएगा, तो उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है 300 रुपया, ठीक है। 300 रुपया आपको पहले पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद में आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ठीक है, तो आप सपोज़ करो कि आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है। फ़ी पेमेंट करने के बाद में अब आप यहाँ पे आ जाओ चॉइस फिलिंग में। तो देखो, ऐसा है कि जितना मैंने अभी तक देखा है कि टोटल वेबजी के थ्रू 117 कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बहुत वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में बनाऊँ तो 50-55 हज़ार तक के रैंक के स्टूडेंट को भी मैंने देखा है जो एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसा कुछ कंडीशन में आप लोग प्लीज़ एडमिशन ना लें। एक बार आराम से धैर्य करें, शांति रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर एडमिशन लें। आपका 10, 12, 15 हज़ार तक रैंक है तो ठीक है, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। कैसा चॉइस आपको फिल करना है, किस कॉलेज में जाना है, क्या ब्रांच लेना है, इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दरकार है। अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप उस पर जाकर के प्लीज़ देखो कि क्या आज के टाइम पे क्या ऐसा ब्रांचेस है, कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं जिसका डिमांड है मार्केट में, कौन से ब्रांचेस में अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, किस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो आपको कैसे उन सब चीज़ों को, मतलब कैसे वही सब चीज़ें जो हैं आपको डिसाइड करनी है अभी यहाँ पर। तो आप उस हिसाब से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आप उसको यहाँ पे भर दो, ठीक है। ब्रांच को, मतलब क्या कॉलेज में, सपोज़ करो कि टेक्नो इंडिया है, तो टेक्नो इंडिया में पहले आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस को लो। फिर आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल को 2 पे रखो। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, विदिन 1000 है, तो आप जादवपुर को भरो। फिर कल्याणी है, जलपाईगुड़ी है, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को, आप उन सब कॉलेजेस को पहले भरो, उनके जो ब्रांचेस उसको पहले भरो, ठीक है। भरने वगैरह के बाद में आप यहाँ पे आ जाओ आप। ओके, तो यहाँ पे देखो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है। अगर आप 16 तारीख, जो लास्ट डेट है, 16 तारीख के पहले अगर लॉक कर देते हो तो वेल एंड फाइन। अगर लॉक नहीं करते हो तो जो बॉडी है, जो ये रेगुलेट कर रहा है, ये ऑटोमेटिक आपकी चॉइसेस जो भरी हुई हैं उसको लॉक कर देंगे और उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर सपोज़ करिए कि अगर आप राउंड 1 में आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है तो ओके, अब राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है तो अब आते हैं हम यहाँ पे। तो सीट अलॉटमेंट का सीन ऐसा है कि जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट कर दिया जाएगा तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा उसमें। वो 3 ऑप्शन कुछ ये है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, आप फ्रीज़ कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है।
तो कैंसिल का क्या है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो चुका है, ठीक है, और आप उसको कैंसिल कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आप काउंसलिंग में फ़र्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, आप काउंसलिंग से अपना नाम हटाना चाहते हो, आप उसके बाद में कोई भी काउंसलिंग के प्रोसीडियर में आपका कोई भी योगदान, मतलब कुछ भी आप सीट एक्सेप्ट वगैरह आपको नहीं मिल सकता है। तो ये है कैंसिल का सीन, ठीक है। ओके, अब फ्रीज़ का क्या सीन है? फ्रीज़ का ये सीन है कि सपोज़ करिए आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया है, तो मैकेनिकल मिल गया और आप उससे बहुत सेटिस्फाइड हो, आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको कुछ और ब्रांच चाहिए, तो आप उसको फ्रीज़ कर दो कि हम भाई बहुत खुश हैं, हमको यही डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, यही दो हमको। आपका चाहे सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कुछ भी मिले, तो आपको यही चाहिए, तो आपको वो फ्रीज़ कर देना, आपको उसको वही डिपार्टमेंट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अपग्रेड का क्या सीन है? अपग्रेड का ऐसा सीन है कि सपोज़ करिए आपको मैकेनिकल मिला है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, और आपका इच्छा ऐसा है कि आप उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको, तो आप ऐसा है कि आप उसको अपग्रेड कर दीजिए, उसको अपग्रेड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अपग्रेड पे ऐसा सीन है कि सेकंड राउंड में अगर आपको आपके रैंक के हिसाब से अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कोई सीट अवेलेबल होगा, तो वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये है इसका ऐसा मतलब मुद्दा है, ये है। अच्छा, अब सीट एक्सेप्टेंस क्या है? तो सीट अगर आपको सपोज़ करिए जो भी अलॉट कर दिया गया है, तो आप 5,000 रुपये दे करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5,000 देने के बाद में आप जो ऑफ़र लेटर है वो डाउनलोड करने पाइएगा। 5,000 रुपया नहीं पे करिएगा तो डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फ़िलहाल तो यही कहा गया है, जिसमें आपका ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों, आपको जो आपका जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने भरा है, आपका जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है वगैरह वगैरह जो भी है, मार्कशीट, रैंक, मेरिट रैंक वगैरह जो भी है, इन सारे ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट जो भी आपका ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह है, वो सब आपको एक फ़िज़िकली किसी सेंटर में आपको उसका डिटेल्स दे दिया जाएगा। आपको वहाँ जाना है, जा कर के वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये है सारा मुद्दा, कैसे करके आप लोगों को मतलब जो वेबजी काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इंजीनियरिंग का जो सीन है ना, ये बहुत मतलब अगर अपना डिटेल बता दूँ, तो मैं बीटेक किया हूँ, एमटेक किया हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी से। फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से। तो यार बड़ा हार्डशिप है, फिर इंजीनियरिंग इतना आसान है नहीं, ठीक है, और टफ़ भी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस मोटिव से इंजीनियरिंग में जा रहे हो। अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट जा रहे हो तो भाई ठीक है, फिर तो आप समझ ही सकते हो, मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, कुछ आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो प्लीज़ इंजीनियरिंग जाओ, अच्छा है। आप अच्छे से सीट का चॉइस को भरो, जो कॉलेजेस है उसको चॉइस को भरो, क्योंकि 4 साल के बाद में जब प्लेसमेंट ही एक अल्टीमेट चीज़ होता है, तो अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप भी बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए अच्छे से उन चीज़ों को भरो, देखो कि किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, किस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट कैसा है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि आज रात तक या कल या 2 दिन के अंदर में, जब तक आप लोगों का पहला सीट अलॉटमेंट ना हो जाए, ठीक है, तो उसके पहले ही मैं एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियोस पे बनाने का मैं पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन, आपको लगा कि कुछ नॉलेजेबल मैं शेयर कर पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।